Hello everyone, welcome again to my channel. Today we are going to start our first lecture in anthropology free series, that is the theory portion of it, classical evolutionism. और उसमें सबसे पहले हम E.B. टाइलर को देखेंगे क्योंकि यही हमारे फर्स्ट थिंकर होंगे सिलेबस के। और इसको स्टार्ट करने से पहले लेट मी क्लियर यू वन थिंग, वी आर गोइंग वेरी क्रिस्प इन दिस लेक्चर। वही पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे या फिर देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। Cause I will be telling you about the pretext of the theories, but we are going very crispy in this. Who will be the beneficiaries of this series? The beneficiaries will be those who are trying to revise their optionals. उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जो अपना ऑप्शनल स्टार्ट करने वाले हैं, so they can get an idea of overall optional subject. So let's start. पहले देखते हैं क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म का स्टार्ट कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इवोल्यूशनरी स्कूल है। फर्स्ट टेल मी व्हाट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशनरी कम्स फ्रॉम द वर्ड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन सिंपली इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज कैसे पहले से लेकर के अब तक उसको डेवलप किया गया है, कैसे वो आज जो हम देख रहे हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे डेवलपमेंट हुआ था, उस चीज को हम बोलेंगे कि ये चीज इवॉल्व होकर यहाँ से यहाँ तक आई है, राइट। तो इवोल्यूशनरी स्कूल में हम देखेंगे कि दो ब्रांच है इसके, एक क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म और एक नियो इवोल्यूशनिज्म। क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म में क्या होता है कि देखो नाम से क्या लग रहा है, क्लासिकल मतलब ये बहुत पुराना है, जैसे क्लासिकल डांस देख लो। तो ये अगर इवोल्यूशनिज्म या बेसिकली अगर हम बोले कि एंथ्रो की स्टार्ट हुई थी, वो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म से ही स्टार्ट हुआ था। एंड नियो इवोल्यूशनिज्म जो है वो बेसिकली क्लासिकल को काउंटरएक्ट करेंगे। दे विल गिव देयर सम अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ द इवोल्यूशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज दैट कि जो इवोल्यूशन हमारा हुआ है सोसाइटी या फिर कल्चर का, वो कैसे हुआ है। तो क्लासिकल वाले बोलते हैं कि उनका जो इवोल्यूशन है, हमारे सोसाइटी या फिर कल्चर का जो इवोल्यूशन है, वो यूनिलीनियर इवोल्यूशन हुआ है। यूनिलीनियर, यूनि मीन्स वन एंड लीनियर मीन्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे हमने इवॉल्व करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। डिफरेंट स्टेजेस में हुआ है बट यूनिलीनियर है, मल्टीलीनियर नहीं है, एक ही रास्ते से हम आ रहे हैं। ओके, बट नियो वाले बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा जो इवोल्यूशन जो है वो यूनिलीनियर नहीं है, मल्टीलीनियर है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में हमारा इवोल्यूशन हुआ है। ओके, तो ये दोनों स्कूल में भी हमारे डिफरेंट स्कूल्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिकल इज डिवाइडेड इनटू 3 सब स्कूल्स, दैट इज ब्रिटिश, जर्मन एंड अमेरिकन। ब्रिटिश में देखेंगे इसके कुछ थिंकर्स हैं लाइक E.B. टाइलर द मोस्ट फेमस, फ्रेजर एंड H.S. मेन। जर्मन के हैं J.J. बैशोफेन एंड A. बेस्टियन। एंड अमेरिकन के हैं L.H. मॉर्गन, लेवी हेनरी मॉर्गन। ओके, न्यू इवोल्यूशनिज्म में दो ब्रांच है, दैट इज अमेरिकन एंड ब्रिटिश। अमेरिकन हैज बीन गिवन बाय लेस्ली वाइट एंड जूलियन स्टीवर्ड एंड ब्रिटिश गॉर्डन चाइल्ड। ये हमने एक होलिस्टिक अप्रोच देख लिया इवोल्यूशनरी स्कूल का। ओके, अब एक बार आप पॉज करके रिवाइज करो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सो लेट्स मूव अहेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट थ्योरी विच इज क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ वर्ड्स को देखते हैं जो कि एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको डायरेक्टली आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। तो द वर्ड्स आर this psychic unity of mankind. First, survivals. Second, and there is also a word that is called cultural parallel. वन बाय वन हम इस वर्ड को देखेंगे। Psychic unity of mankind, what it means. We will be doing word breakdown. Psychic. Don't you think it is related to some cognitive skills of humankind?
लाइक आवर ब्रेन, हाउ डज इट थिंक, कैसे वो सोचता है, कैसे सॉल्यूशंस निकालता है, दैट इज कॉल्ड साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। दैट इज पूरे मैनकाइंड की जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं उस वो एक जैसे कैसे हैं, इसको बोलते हैं साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। सेकेंड इज सर्वाइवल्स। सर्वाइवल्स को जनरली अगर वर्ड में देखोगे, सर्वाइव करना, ओके, सर्वाइव करना ये क्या होता है? ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि अर्ली पीरियड से प्रिमिटिव, वेदर सेवेजरी, बार्बरिज्म और कोई भी सोसाइटी से चलती आ रही है, बट हमें इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। लाइक अगर आप इधर देखो, अगर आप किसी को, कोई अगर आपसे मिलने आ रहा है और आप उसे हैंडशेक कर रहे हो, डू यू इवन नो व्हाई डज यू ग्रीट पीपल लाइक डूइंग ओनली हैंडशेक? Basically we know that different culture has different methods of doing handshakes or greeting people, okay, but what does this means? हम हैंडशेक ही क्यों करते हैं, हम कुछ और क्यों नहीं करते? तो मे बी हो सकता है कि ये जो है ये पहले कुछ किसी और चीज के लिए यूज होता हो। लाइक इन दिस पिक्चर वी कैन सी these two persons has been carrying some weapons and they have been shaking hands to protect each other from others attack। और ये हैंडशेक इवॉल्व होकर के आज जब हम किसी से मिलते हैं, किसी को ग्रीट करते हैं, तो वी डू अ सिंपल नोशन दैट इज हैंडशेक, बट वी डोंट नो हाउ डज इट इवॉल्व, कैसे आया, कैसे बना, हम नहीं जानते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिसेस को हम सर्वाइवल बोलते हैं, जो कि अभी चल तो रहा है बट उसका कोई कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस नहीं है हमारे पास। अब एक है कल्चरल पैरेलल। कल्चरल पैरेलल मीन्स कोई भी कल्चर वाली चीज है वो डिफरेंट सोसाइटी में एक साथ कैसे चल रही है। लाइक यहाँ देखो डिस्कवरी ऑफ फायर, ये फायर की जो डिस्कवरी है, नो डाउट इसकी डिस्कवरी डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज में कुछ टाइम पीरियड के अंदर ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी सोसाइटी में ये प्रिमिटिव टाइम में हो गया और किसी सोसाइटी में अब जाके फायर डिस्कवर हो रहा है, नहीं ना, ये उसी टाइम पीरियड के अंदर हो रहा है। मे बी कुछ 100 साल का अंतर हो। ये इवोल्यूशन में जो 100 साल है वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि मिलियन और बिलियंस का डिफरेंस होता है, ओके। तो ये डिफरेंट सोसाइटी में उसी टाइम पे क्यों इवॉल्व हुआ, क्यों डिस्कवर हुआ, तो इसके बारे में थिंकर्स क्या बोलते हैं वो देखेंगे। तो हम अपनी थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। इन दिस थ्योरी वी विल बी स्टडिंग अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर इन डिफरेंट सोसाइटीज। इसका स्टार्ट 19th सेंचुरी में किया गया था, और ये क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म जो है ये अपने स्टडी ऑफ कल्चर में प्रपोज करते हैं कि जो भी सोसाइटी है, जो भी कल्चर है, वो एक ही तरह के स्टेज से गुजरा है। लाइक फर्स्ट स्टेज सैवेजरी है उसका, सेकेंड स्टेज बार्बरिज्म है, और थर्ड स्टेज जो है वो सिविलाइजेशन में है। सैवेजरी जो है वो बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज है, जब लोग हंटर गैदरर्स हुआ करते थे। बार्बरिज्म है वो उससे कुछ इवॉल्व्ड स्टेट है, और ये जो सिविलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा इवॉल्व है, जो कि आज लोग रहते हैं, वो सिविलाइज्ड स्टेट है। तो ईबी टाइलर बोलते हैं कि ये जो स्टडी ऑफ कल्चर जो है, हमारा जो कल्चर है या फिर सोसाइटी, वो एक ही स्टेज से गुजरा है। मान लो कि कोई कुछ लोग अभी सिविलाइजेशन तक आ गए हैं, मगर कुछ लोग इधर है, बार्बरिज्म में है। लाइक हम देखेंगे ट्राइबल सोसाइटीज को, तो नो डाउट वी नो दैट दे आर लेस डेवलप्ड देन अस, बिकॉज उनमें जो कल्चरल कॉन्टैक्ट है वो हुआ नहीं, और वो कम डेवलप्ड है। इसलिए बोला जाता है कि हम जो है वो बार्बरिज्म से ही सिविलाइज्ड में आए हैं, और ये भी इसी रूट को फॉलो करके आगे आएंगे। दैट इज कॉल्ड यूनिलीनियर इवोल्यूशन, राइट। लेट्स सी सम फीचर्स ऑफ दिस क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म में आप ये चीजें याद रखो कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में हुआ है, वेदर यू कैन कॉल इट सोसाइटी और कल्चर। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, होमोजेनिटी से हेट्रोजेनिटी में। होमोजेनिटी मतलब पहले जो लोग थे वो काफ़ी चीज़ एक जैसी फॉलो करते थे, लाइक बहुत सारे लोग हंटर गैदरर्स थे, बट अभी जो लोगों का प्रोफेशन जो है वो एक ही सोसाइटी में, आप देखोगे एक घर में देख लो आप, तो लोग जो है वो डिफरेंट प्रोफेशंस में हैं। तो दैट इज होमोजेनिटी से हम अभी हेट्रोजेनिटी में डेवलप हो चुके हैं। और
इनडेफिनेट से है डेफिनेट में। मतलब पहले कोई भी चीज, कुछ चीजें ऐसी थी जो प्रिमिटिव कल्चर के लोगों को डेफिनेटली दे डू नॉट नो व्हाट इज इट, बट नाउ वी नो बिकॉज वी आर मोर साइंटिफिकली डेवलप्ड देन देम। और इसका जो ये सोल्यूशन देते हैं, सिमिलरिटी इन द स्टेजेस इज ड्यू टू पैरेलल इन्वेंशन। इसी को बोलते हैं कल्चरल पैरेलल। पैरेलल इन्वेंशन ये इसलिए बोलते हैं कि जो सोसाइटी डेवलप हुआ है और उनमें सिमिलरिटी क्यों है, जो दो प्रिमिटिव सोसाइटी हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में है, बट उसमें समहाउ सिमिलरिटीज होंगी, क्योंकि ये जो कल्चरल पैरेलल है ना, पैरेलल इन्वेंशन मतलब अगर उनमें फायर की डिस्कवरी हुई है तो इनमें भी उसी ड्यूरेशन में हुई है, तो ये पैरेलल इन्वेंशन हुआ। और पैरेलल इन्वेंशन क्यों हुआ है, क्योंकि जो लोग थे वो एक तरीके से सोचते हैं, एक तरीके से सोचते हैं, इसी को उन्होंने बोला है साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। And they are also saying about the survivals that they are the practices that are carried due to the force of habit but having no contemporary relevance। सिर्फ वो प्रूफ है हमारे पास कि हाँ इवोल्यूशन हुआ था, बट इसका अभी कोई काम नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गया होगा। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। The theory classical evolutionism is basically trying to study the culture that has been evolved from the primitive society to till now. And according to this theory, it is says that every society or culture goes through a different stages of development, that is from savagery to barbarism and to civilization. So, what are the criteria that is telling or that is making this theory correct? The criteria, the first one is people think similar in similar situations. Two people have similar solutions to a single problem. Like अगर किसी को एक प्रॉब्लम है और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक जैसा सोल्यूशन निकाल रहे हैं दो लोग, इसी को बोलते हैं साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि वो एक जैसा सोचते हैं। इसी के कारण जो जो ये कल्चरल पैरेलल की जो बात कही गई है वो है। ईबी टाइलर के बारे में देखते हैं। तो हमारे फर्स्ट थिंकर हैं दैट इज ईबी टाइलर। ये एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और ऐसा माना जाता है कि इनसे ही जो है वो एंथ्रोपोलॉजी की स्टार्ट हुई है। तो ऐसा नहीं है कि इनके पहले कोई एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में कभी सोचा ही नहीं। दैट वाज नॉट द केस, देयर वर मेनी थिंकर्स, बट जो प्रोफेशनली होता है ना, जो प्रोफेशनली एंथ्रोपोलॉजी को एक डिसिप्लिन के रूप में लेके आए हैं, वो है ईबी टाइलर। इसलिए इनको बोला जाता है फर्स्ट प्रोफेशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रिटेन वाले ब्रांच के फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। फादर ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्योंकि उन्होंने कल्चर के बारे में मेजर चीज़ें पता की हैं, और ही हैज़ डिफाइंड कल्चर लाइक कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल। कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल consisting of knowledge, belief, laws, art, morals, customs, and any object, habits, capabilities acquired by a man as a member of society. What does this statement means? Like, मान लो कि ये सोसाइटी है और यहाँ कोई इंसान रह रहा है, तो वो इंसान इस सोसाइटी में रहते हुए जो भी नॉलेज को, बिलीफ को, लॉज को, इसके कस्टम, ट्रेडिशंस को और हैबिट्स को सीखता है, उन सब का एक कॉम्प्लेक्स होल जो है वो एक कल्चर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इनकी मेजर जो बुक रही है वो प्रिमिटिव कल्चर रही है। एक इन्होंने ट्रैवलॉग लिखा था जो कि एना हुआ नाम से है और मैक्सिकन्स के बारे में है। हिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में इन्होंने लिखा है रिसर्च इनटू अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, और उसमें इन्होंने दो बात कही है कि ये जो कल्चर है, हिस्ट्री ऑफ कल्चर है, वो दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। फर्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, or by this principle he is trying to say that human mental processes are universally similar and these shape the culture. How is culture formed? He is saying that जो different humans होते हैं उनका जो mental process है वो similar है, इसलिए वो एक जैसा सोचते हैं और एक जैसा सोच करके वो एक कल्चर डेवलप कर लेते हैं।
तो इसी को उन्होंने बोला है ऊपर साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। आई होप यू गॉट इट। उसके बाद उन्होंने आइडिया ऑफ सर्वाइवल्स दिया है और इसका एग्जाम्पल लिख दिया हेलोवीन, लाइक हेलोवीन पार्टी। हेलोवीन पार्टी अभी जो लोग सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली वेस्टर्न कल्चर में मेजर डोमिनेटेड है, बट इसका कोई कल्चरल रेलेवेंस है अभी? इसका कोई कल्चरल रेलेवेंस नहीं, कोई कल्चरल रेलेवेंस नहीं है। बस इसको एक प्रथा की तरह ले जाया जा रहा है आगे। मे भी हो सकता है इसको लोग प्रिमिटिव सोसाइटीज में सेलिब्रेट करते हो किसी तरह की सोल और स्पिरिट से बचने के लिए, और इस चीज को आगे अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, बट इसका रेलेवेंस नहीं है। दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल। एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन, इन्होंने रिलीजन के बारे में बताया है। तो रिलीजन में इन्होंने बोला है कि रिलीजन क्या है? रिलीजन इज अ बिलीफ इन सुपर नेचुरल बीइंग। सुपर नेचुरल बीइंग, बेसिकली इनके दिमाग में रिलीजन का आइडिया आया कैसा? ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जो प्रिमिटिव लोग थे उनका जो कॉग्निटिव थिंकिंग है वो उतना डेवलप नहीं था। दे वर नॉट दैट मच डेवलप्ड कि वो समझ पाए कि जो कल्चरल जो भी नेचुरल फेनोमेनन्स हैं वो क्यों हो रहा है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, रैशनैलिटी क्या है, उनको कुछ नहीं पता। जैसे थंडरिंग हो रही है, बारिश हो रही है, तो उनको उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। दे डू नॉट नो हाउ दिस इज ऑकरिंग एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो जब भी बारिश होती थी और जब भी थंडर होता था तो वो डर जाते थे, दे गेट अफ्रेड एंड दे थिंक दैट दिस माइट बी सम एंगर ऑफ द सुपरनैचुरल बीइंग। कुछ ऐसी ताकत है जो कि हमसे खुश नहीं है और वो हमें एंगर दिखा रही है, गुस्सा दिखा रही है। ठीक है, तो those supernatural beings are not visible. That's why they said this might be a soul. And this belief of soul strengthen when they saw people being died. जब लोग मर जाते थे तो मरने के बाद क्या है कि उनको लगता था कि इनका कोई अब एग्जिस्टेंस नहीं है। बट क्या हुआ कि जब उनकी सोसाइटी में कुछ लोग मरे तो वो अपने ड्रीम में कुछ उसी इंसान को, जो इंसान मर चुका है, उसको देखने लगे। उसको देखने के बाद दे वर थिंकिंग कि ये इंसान तो मर चुका है तो फिर ये मेरे ड्रीम में कैसे आ रहा है। तो वो सोचने के बाद दे रीच्ड अ कंक्लूजन कि माइट बी हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके अलावा कोई और अपीयरेंस भी है, कुछ और भी है जो एग्जिस्ट करती है, और दिस इज नॉट विजिबल टू अस। ओके, तो दे नेम्ड दिस इनविजिबल थिंग एज सोल। And the first religion that came into existence was animism, that is belief in soul. Or for them, what was soul? They believe everything has a soul, whether plants, animals. ठीक है, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सब में सोल है। सो ये क्या करते थे कि प्लांट्स और एनिमल्स को अपने पास रखते थे, टेम करने लगे, प्लांट्स को अपने पास रखने लगे कुछ, और धीरे धीरे विद टाइम इनकी फीलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई दैट दे स्टार्टेड वर्शिपिंग दोज प्लांट्स और एनिमल्स। इसलिए आप अभी देखोगे कि कुछ कुछ सेक्रेड प्लांट्स है जो ट्राइबल सोसाइटीज में लोग पूजा करते हैं इसकी। ठीक है, सो दिस एनिमिज्म, बिलीव इन सोल, डेवलप्ड इनटू पॉलीथीइज्म। दैट मीन्स देखो, पहले एक सोल पे बिलीव किया और उसके बाद सोचा कि सोल जो है वो सब चीजों में है, हर एक चीज में है, तो वो पॉलीथीइज्म में आ गया क्योंकि उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, ये जो सोल है वो सारी चीज में, बट इन सब सोल का जो एग्जिस्टेंस है वो एक चीज से हो रहा है जो मेजर सोल है, और इससे उन्होंने मोनोथेइज्म का कॉन्सेप्ट आया। तो अगर आप कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में देखोगे तो पॉलीथीइज्म जो है वो हिंदू कल्चर में देखोगे कि बहुत सारे गॉड पे लोग बिलीव करते हैं, दैट इज पॉलीथीइज्म। और जो कल्चर देखोगे लाइक इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इसमें लोग सिंगल गॉड को बिलीव करते हैं, तो दैट इज मोनोथेइज्म। तो हमारा इवोल्यूशन ऑफ कल्चर रिलीजन कैसे हुआ है? फ्रॉम एनिमिज्म टू पॉलीथीइज्म टू मोनोथेइज्म। इसके साथ साथ इन्होंने एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज के बारे में भी बताया है। और इन्होंने एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज के बारे में क्या बोला है कि कुछ कुछ ऐसी सोसाइटीज थी पहले जिनके स्पीच जो है वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे। उनकी स्पीच, उनको बोलने नहीं आता था, दे नॉट नो हाउ टू स्पीक, सो दे यूज्ड जेस्चर्स इंस्टेड ऑफ देयर वर्ड्स टू कन्वे पर्टिकुलर मीनिंग टू समवन।
अपने जेस्चर्स को यूज करते थे। और दैट्स व्हाई ईबी टाइलर केम टू कंक्लूजन दैट जेस्चर्स, आवर वर्ड्स और आवर communication, our language has been developed or evolved from gestures. So in this he is saying primitive or rudimentary form of language were purely based on gestures. With evolution, grammar and expanded vocabulary became to be used. This is the whole concept about E.B. Tyler. Here the major criticism that he faced, first is ethnocentric attitude. Ethnocentric means that my culture, my knowledge and my everything is superior and others we see as a negative form. Okay, तो इनका जो एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड ये था कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, बाकी जो बोल रहे हैं वो गलत है, तो इसके लिए इनको क्रिटिसिज्म मिला. सेकंड इज आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी. आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी इज व्हाट? when you are not involved in any of the ground field work, rather you are relying on some other person's data to reach a conclusion or to give a postulate or theory. इसलिए इनको आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं कि इन्होंने अपना कुछ यूज नहीं किया था, अपना इन्होंने कोई फील्ड वर्क नहीं किया, कोई रिसर्च नहीं करी, बस इन्होंने दूसरों के रिसर्च पेपर्स को, दूसरों के ट्रैवलॉग्स को उठा करके और उसको रीड करके उसमें कुछ पॉइंट्स निकाल करके और इन्होंने अपना थ्योरी दे दिया कि हाँ ये सब ऐसे है. साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड एंड सर्वाइवल, और इसको बोला गया कि ये फ्लॉड एजम्पशन है, दैट मीन्स ये हर कंडीशन में सही नहीं है. लाइक साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड इज व्हाट? when different persons under similar circumstances reach at a similar result, solution, but don't you think that it is correct in every situations? यहाँ अगर different persons की बात छोड़ दो आप, अगर आप अपने घर में देखो तो दो siblings हैं, अगर उन दोनों के पास आप सेम प्रॉब्लम लेकर के जाओगे तो they both will have different solutions for them. ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन का वो लोग सेम ही आंसर दे देंगे, एक सिचुएशन का वो लोग सेम आंसर दे देंगे, नहीं. इस तरीके से इन्होंने बोला कि नहीं ये फ्लॉड एजम्पशन है, ये तो गलत है आप, और इनका कोई रिसर्च का साइंटिफिक बेसिस नहीं था कि हाँ ये चीज है तो सब जगह पे ये चीज अवेलेबल है. नो. सो दैट इज ऑल अबाउट ईबी टाइलर. आई होप यू got it right, and if it added a little value to your knowledge, do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.